हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के आज के वीडियो में हम लोग इमोशन का ही एक टॉपिक समझने वाले हैं। और आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। संवेग का विकास कैसे होता है। प्रश्न हम सबके सामने है, क्योंकि इमोशंस आप में भी हैं, इमोशंस मुझ में भी हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हमारे इमोशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और साइकोलॉजी की भाषा में बात करें तो साइकोलॉजी के जो विद्वान हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी अलग अलग तरह की बातें करती हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साहब जो इमोशन है वो जन्मजात हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं साहब, जो इमोशंस होते हैं वो सीखे जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे इमोशंस का डेवलपमेंट होता जाता है। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है, हम सभी तरह की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम जरूर सुना होगा जिनका नाम है वॉटसन। वॉटसन जो कि एक व्यवहारवादी हैं, और व्यवहारवादियों ने इमोशंस के ऊपर या इमोशन के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। इन व्यवहारवादियों ने क्या किया कि नवजात शिशु जो कि बच्चा जो पैदा होता है उसमें उसका बहुत दिनों तक ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि 3 संवेग होते हैं। एक होता है फियर, एक होता है एंगर और एक होता है लव। ये 3 संवेग ऐसे हैं जो जन्मजात शिशु में होते हैं। और ये जब होते हैं तो क्या होता है, जब फियर होगा तो क्या होगा, फियर होगा तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंगर होगा तो क्या होगा, एंगर होगा तो वो अपने हाथ पैर मारेगा। और अगर लव होगा तो क्या होगा, वो हंसेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फियर कब पैदा होता है, फियर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती है तो फियर पैदा होता है। बच्चा जब अचानक नीचे गिर जाता है तो फियर पैदा होता है, डेवलप होता है। मतलब कि एंगर कब डेवलप हुआ, एंगर डेवलप हुआ जब वो कुछ अपनी स्वाभाविक क्रियाएं कर रहा है, वो हाथ पैर मार रहा है, वो कुछ खेल रहा है, और उस समय आप उसको रोकते हैं तो उसमें एंगर पैदा होता है। और लव कब पैदा होता है, जब वो अपनी क्रियाएं कर रहा होता है और आप उसमें थोड़ा सा और सपोर्ट करते हैं, आप उसको गुदगुदाते हैं, आप उसको खिलाते हैं, तब उसमें लव पैदा होता है। और एक चीज और, जब ये इन फियर, एंगर और लव की बात हो रही थी तो फिर दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। ये वॉटसन तो ये कह रहे हैं कि जन्म से ही फियर, एंगर और लव हमारे अंदर है। लेकिन दूसरे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमने भी नवजात जो शिशु, जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसके 2-3 दिन का जो बच्चा होता है उसको हमने ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व किया। और जैसा कि वॉटसन ने कहा कि अब जो तीव्र आवाज होती है, तेज आवाज होती है, उससे डर लग सकता है, उसको रोको तो उसको गुस्सा आ सकता है, या उसको कुछ खिलाओ, मतलब कुछ सपोर्ट करो तो उसको लव की फीलिंग हंस सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया और हमने ऐसा कुछ भी नहीं पाया कि ना उसको डर लगता है, ना उसको एंगर होता है, और ना इसको लव मतलब प्यार आता है। अब यहां पर प्यार का मतलब वो प्यार नहीं है जो हम लोग समझते हैं। प्यार का मतलब है उसको अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है उसको। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप मतलब वॉटसन जो ये समझ रहे हैं वो संवेग नहीं है, इमोशन नहीं है, बल्कि वो कहते हैं वो जनरल एक्साइटमेंट है, एक उत्तेजना की अवस्था है। और वो भी उत्तेजना की अवस्था वेग है। वेग मतलब कि जो उसमें एक्साइटमेंट डेवलप हो रहा है वो फियर, एंगर, लव या किसी भी सिचुएशन में एक जैसा हो रहा है। इसलिए वॉटसन की बातों को या व्यवहारवादियों की बातों को लोगों ने, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट ने गलत साबित करने की कोशिश की कि नहीं साहब, जन्मजात संवेग नहीं होते। शोध बढ़ते गए और शोध बढ़ने के बाद 2 फैक्टर ऐसे पाए गए कि जिनका प्रभाव संवेग के विकास पर पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर? वॉटसन की बात तो पूरी हो गई। अब वॉटसन के बाद जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इमोशन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा 2 तरीके के फैक्टर हैं। एक फैक्टर है जिसको कहते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज लर्निंग, जिसे कहते हैं सीखना। अब ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है कि मैच्योरेशन का भी
आपके इमोशन के ऊपर, इमोशन के डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और दूसरे साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसा ग्रुप है वो ये मानता है कि लर्निंग का, कि व्यक्ति या बच्चा क्या करता है, संवेग को सीखता है। अब मैच्योरेशन की बात की जाए, मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, मतलब उसके अंग बढ़ते हैं, अंगों का विकास होता है, वैसे वैसे ही उसमें संवेग का विकास होता है। ऐसे एक या कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है, और जिसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है ब्रिजेस का। ब्रिजेस का नाम है, और उन्होंने कहा कि जैसे बच्चा बड़ा हुआ, मतलब कि उन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया कि देखिए, जन्मजात बच्चे में या जन्म के साथ बच्चे में कोई संवेग नहीं होता है। जन्म के समय तो केवल एक जनरल एक्साइटमेंट होता है, और जनरल एक्साइटमेंट के बाद जब 3 महीने हो जाते हैं तो 3 महीने से 3 मंथ से विकास होना शुरू होता है किस चीज का, संवेग का। और उस 3 महीने में भी सबसे बड़ी चीज जो डेवलप होती है, एक होती है डिस्ट्रेस और एक होती है डिलाइट। डिस्ट्रेस का मतलब उसे दुख की जो अनुभूति है वो डेवलप होती है, और डिलाइट मतलब उसको उत्साह, हर्ष डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं लव। ये कब डेवलप हुआ, 3 महीने में। 3 महीने के पहले क्या था, जनरल एक्साइटमेंट था। और इसी डिस्ट्रेस और डिलाइट होने से बच्चे में संवेग का विकास होता है। और कब, जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता जाता है, 6 महीने का होता है, 12 महीने का होता है, 18 महीने का होता है, और 2 साल तक का उसने, ब्रिजेस ने एक्सपेरिमेंट किया, और 2 साल तक उसने बहुत सारे संवेग जो कि डिस्ट्रेस से और डिलाइट से डेवलप हुए थे उसके बारे में बताया। एक और रिसर्च है जो किया था गुड एनफ ने किया था, और गुड एनफ ने किया एक ऐसी लड़की के ऊपर जिसको दिखाई नहीं देता था, जिसको सुनाई नहीं देता था। तो उसने उसके इसमें भी देखा कि वो जब उसको दिखाई नहीं देता तो वो कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकती, जिसको सुनाई नहीं देता तो वो कुछ सीख नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैच्योरेशन मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें संवेग का विकास होता है। तो एक बात समझ में आ रही है कि परिपक्वता का आपके संवेग के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं, जिसको कहते हैं लर्निंग। क्या लर्निंग से भी संवेग का विकास होता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं और हमारा इंटरेक्शन का दायरा बढ़ता जाता है, हमें नए नए अनुभव होते जाते हैं, और उन नए अनुभवों से हमारे अंदर नई नई फीलिंग्स का डेवलपमेंट होता है। और वो नई नई फीलिंग्स क्या हैं? वो नई नई फीलिंग्स आपके इमोशंस हैं। कि हम डरना सीख सकते हैं, हम खुश रहना सीख सकते हैं, हम किसी से हेट करना सीख सकते हैं। पहले जब बच्चा आया था तो उसने हेट करना उसको मन में नहीं था, उसके अंदर अरे वो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो जैसे जैसे उसने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन से उस बच्चे ने लर्न किया कि यस, इस लोग से या इस व्यक्ति से या इससे हमें हेट करनी चाहिए, इस व्यक्ति से हमें लव करना चाहिए। कब? जब लर्न करना शुरू किया, उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। इसलिए यह बात भी समझ में आ रही है कि लर्निंग का भी प्रभाव पड़ता है आपके इमोशन के डेवलपमेंट के ऊपर। और लर्निंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, और वो भी किया था, वो किसने किया था? वो भी किया था वॉटसन ने। और वॉटसन ने एक बच्चा था, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। और अल्बर्ट क्या करता था, एक रैट चूहा था, व्हाइट कलर का चूहा था, और व्हाइट कलर का चूहे के साथ वो बड़ा खेलता था। कौन? वॉटसन नहीं खेलता था, अल्बर्ट जो बच्चा था छोटा सा वो खेलता था। अब उसको कोई डर नहीं लगता था, उसको हाथ भी लगाता था, उसको उठा भी लेता था, कुछ भी नहीं दिक्कत थी उसको। लेकिन वॉटसन ने एक कंडीशनिंग डेवलप की, उसने भय मतलब कि फियर करना सिखाया। और कैसे सिखाया? कि जैसे वो अल्बर्ट इस व्हाइट चूहे को पकड़ता था, उससे खेलता था, तो डम से एक तेजी से आवाज करता था। जैसी साउंड आती थी तो वो बच्चा छोड़ देता था उस रैट को, फिर वापस खेलना शुरू करता था, फिर डम से तेजी से आवाज आती थी। तो बार बार प्रैक्टिस से क्या हुआ कि वो बच्चा उस व्हाइट रैट से पहले खेलता था, अब वो डरने लग गया। अब आपने देखा कि पहले तो क्या हो रहा था, पहले तो वो खेल रहा था और बाद में वो डरने लग गया, मतलब कि डर सीख लिया।
इससे ये चीज समझ में आ रही है कि इमोशन के डेवलपमेंट में मैच्योरेशन का भी इंपैक्ट आता है, उसका भी प्रभाव होता है, लेकिन लर्निंग से भी इमोशन को डेवलप किया जा सकता है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मैच्योरेशन जो शुरू के जो हमारा जो जन्म से लेकर 2-3 साल तक, उस समय तो मैच्योरेशन का प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम और बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे लर्निंग का प्रभाव ज्यादा होता है। तो अगर इमोशन के डेवलपमेंट की बात की जाए तो मैच्योरेशन से भी इमोशन का डेवलपमेंट होता है, और साथ में दूसरा हमारी लर्निंग से भी इमोशन का डेवलपमेंट होता है। तो अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट अभी भी ये कहते हैं कि जन्म के साथ भी कुछ इमोशंस हमारे अंदर मतलब हमारे साथ आते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।